हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लता शिक्षण संस्थान। आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड से रिलेटेड झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू भगत के बारे में क्लास लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज करेंगे हम आपके साथ डिस्कस झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू भगत के बारे में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे थोड़ी सी गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास आपको मिलते रहे। हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल ही फ्री क्लास करवाई जाती है, किसी तरह की कोई फ़ी नहीं ली जाती है। झारखंड जीके में MCQ यानी कि प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है, थ्योरी क्लास चलता है, टॉपिक वाइज क्लास चलती है। तो हमारी क्लास का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर क्लास हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हमारी क्लास का लाभ मिल सके। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू भगत, जिस प्रकार से झारखंड में बिरसा मुंडा के द्वारा, तिलका मांझी के द्वारा झारखंड को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेज़ों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक उसी प्रकार से झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू भगत ने भी काफ़ी भूमिकाएं निभाई, काफ़ी प्रयास किया झारखंड की जनजातियों को स्वतंत्र करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे बुद्धू भगत के जन्म के बारे में। बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुई। हमने तो यहाँ सारी चीज़ों को लिखा नहीं है, टाइप नहीं किया है, लेकिन आप अगर वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और नोट्स लेकर के बैठेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1752 ईस्वी को हुआ। अब कहाँ हुआ? तो इनका जन्म रांची डिस्ट्रिक्ट के चान्हो प्रखंड के अंतर्गत शिलादेई नामक गांव में हुआ। कौन सा गांव में? शिलादेई नामक गांव में। रांची डिस्ट्रिक्ट के चान्हो प्रखंड के शिलादेई नामक गांव में उनका जन्म हुआ। शिलादेई नामक गांव में जन्म हुआ। बुद्धू भगत उरांव जनजाति से बिलोंग करते थे। उनका संबंध किस जनजाति से था? तो उनका संबंध उरांव जनजाति से था, यानी कि वह एक उरांव परिवार में जन्म लिए थे। अब हम देखते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका पर्सनैलिटी कैसा था। बुद्धू भगत का पर्सनैलिटी, वह एक नेतृत्वकर्ता थे, संगठनकर्ता और कुशल तीरंदाज। नेतृत्वकर्ता यानी कि कोई भी संगठन होता था, किसी भी प्रकार का विद्रोह होता था, तो वे उस विद्रोह का या उस मीटिंग का वो नेतृत्व करते थे। साथ ही वो एक संगठनकर्ता थे, यानी कि लोगों को संगठित कर विद्रोह की शुरुआत करना, जनजातियों को मुक्ति दिलाना, इन सब कार्यों में वह काफ़ी कुशल थे। इसके अलावा वह एक कुशल तीरंदाज थे, यानी कि तीरंदाजी में उन्हें महारत हासिल थी। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि कोल विद्रोह। कोल विद्रोह बहुत ही ज़्यादा फेमस विद्रोह है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोल विद्रोह हुआ था सन 1831-32 ईस्वी में। किनके नेतृत्व में? तो जिनके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर बुद्धू भगत ही इनके नेतृत्वकर्ता थे, यानी कि कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत थे। अब इस विद्रोह का क्या कारण था? इस विद्रोह को करने का, ये लड़ाई लड़ने का क्या कारण था? जो भी लड़ाई होती है, विद्रोह होती है, उसका कुछ न कुछ रीजन होता है, कारण होता है। तो इस विद्रोह का कारण था जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा किसानों को प्रताड़ित करना। यानी कि अंग्रेज तो झारखंड के जनजाति लोग को टॉर्चर कर ही रहे थे, परेशान कर ही रहे थे, प्रताड़ित कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के जमींदार और साहूकार जो थे, वे लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर जनजातियों का और किसानों का बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रहे थे। इन सब चीज़ों को देखकर बुद्धू भगत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वे खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने कोल विद्रोह का प्रारंभ किया। लोगों को संगठित किया और संगठित करके कोल विद्रोह की प्रारंभ किया।
उन्होंने तो विद्रोह कर दिया, लेकिन इस विद्रोह से अंग्रेज भी काफ़ी नाराज हुए, बुद्धू भगत से काफ़ी नाराज हुए और उन्हें पकड़ने के लिए, बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा जिंदा या मुर्दा किसी भी प्रकार से अगर उसको पकड़ लिया जाता तो जो पकड़ के उन्हें अंग्रेज़ों के सामने, अंग्रेज़ों के समक्ष लाते, उन्हें 1000 रुपये का इनाम देते। बुद्धू भगत एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्हें पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा गया। बाकी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें पकड़ने के लिए मात्र 500 रुपये रखे जाते थे, लेकिन बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपया रखा गया, चाहे उन्हें मुर्दा पकड़े यानी मरने के बाद पकड़े या फिर जिंदा पकड़े, किसी भी प्रकार से अगर उन्हें पकड़कर अंग्रेज़ों के समक्ष लाया जाता तो उन्हें 1000 रुपये का इनाम दिया जाता। अब देखते हैं कि बुद्धू भगत को पकड़ने के दौरान जब उन्हें पकड़ना चाह रहे थे, लोग लालच में भी पकड़ना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें पकड़कर अंग्रेज़ों के समक्ष ले जाते हैं तो उन्हें 1000 रुपया इनाम मिलता। तो उनको पकड़ने के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी। सबसे पहले कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में दीकू गांव में विद्रोह हुआ। कैप्टन इम्पे जो थे, इनके नेतृत्व में दीकू गांव में क्या हुआ, एक विद्रोह चलाया गया। उसके बाद सेकंड देखते हैं और क्या हुआ। बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1832 के प्रारंभ में एक अभियान चलाया गया। कब? 1832 ईस्वी के प्रारंभ में भी बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया गया, लेकिन उस समय भी सफल नहीं रहे। हालांकि 1832 में ही बुद्धू भगत को पकड़ लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 10 फरवरी 1832 ईस्वी को 4000 समर्थकों ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। क्या किया कि डर से कहे चाहे तो फिर या फिर उनके अंग्रेजों के शोषण के कारण क्या किया, झारखंड के 4000 समर्थकों ने, जो बुद्धू भगत के 4000 समर्थक थे, उन लोगों ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि अपने आप को उनके हवाले कर दिया। उसके बाद 13 फरवरी 1832 ईस्वी को ही कैप्टन इम्पे के द्वारा एक मीटिंग रखी गई और इस मीटिंग रखी गई बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए, और इस दौरान करीब 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। 1000 लोग मारे गए इसी के दौरान, जब बुद्धू भगत को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, यानी कि कोल विद्रोह होने के कारण लगभग 1000 लोग मारे गए। और ठीक मीटिंग रखी 13 फरवरी को, और उसके दूसरे दिन ही 14 फरवरी 1832 ईस्वी को बुद्धू भगत अपने बेटे, भतीजे और कई साथियों के साथ शहीद हो गए। इस प्रकार से बुद्धू भगत की मृत्यु हो गई 14 फरवरी 1832 ईस्वी को। तो ये रहा आज का क्लास ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी है। बुद्धू भगत के बारे में हमने मोटी मोटी बातों को डिस्कस किया, और इसे आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर ध्यान से सुनेंगे तो कभी भी आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास आपको हमेशा मिलते रहे। और अगर क्लास अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ ही जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारा क्लास जो है बिल्कुल ही फ्री रहता है और झारखंड से रिलेटेड रहता है। हमारा लक्ष्य है कि जो बच्चे झारखंड से रिलेटेड झारखंड का कोर्स लेने में सक्षम नहीं है, जो पैसा देने में, फ़ी देने में सक्षम नहीं है, उन बच्चों तक, उन विद्यार्थियों तक हमारा क्लास पहुंचाइए, ताकि उन्हें हमारी क्लास का लाभ मिल सके। तब तक के लिए, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।